राहुल का हिंदू राग। जी हां, राहुल गांधी ने कल संसद में चर्चा के दौरान जिस तरीके से बीजेपी पर हमले किए और उसमें हिंदू शब्द को नफरत और हिंसा के साथ जोड़ा, उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समापन के वक्त या भाषण में अपने अभिभाषण के जवाब में क्या कहेंगे, किस तरीके से हमला बोलेंगे, ये देखने वाला होगा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जवाब देने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी इस दौरान देंगे, अपना विजन भी सामने रखेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब तो आएगा, शाम को लोकसभा में जवाब मिलेगा। कहीं वहीं कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब रखेंगे। संसद में घमासान मचा हुआ है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल अपने संबोधन के दौरान एक एक करके सरकार पर हमला किया। सरकार को नीट पर घेरा, सरकार को अग्निवीर पर घेरा, सरकार को महंगाई पर घेरा, सरकार को बेरोजगारी पर घेरा। लेकिन इस बीच वो भगवान शिव की एक तस्वीर लेकर सामने आए और उसके साथ उन्होंने गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर दिखाई। और ये सारी तस्वीर दिखाते दिखाते वो अति उत्साह में या फिर अपनी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये कहा कि जहां पर ये हिंदू है वहां पर नफरत है, नफरत है, नफरत है, हिंसा है, हिंसा है, हिंसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतराज के बाद उन्होंने कहा ये मैंने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन तीर पहले ही उनकी जुबान से निकल चुका था, शब्द निकल चुके थे और उसके बाद हंगामा होना भी तय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जवाब सामने रखेंगे, शाम को लोकसभा में जवाब देंगे और कल का दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे। उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही संसद की कार्रवाई से भाषण यानी राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और हिंदू समाज वाला हिस्सा हटाया गया। राहुल का हिंदू हिंसा वाला बयान हटा दिया गया संसद की कार्रवाई से। राहुल गांधी के भाषण के इस अंश पर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा, सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। इस हिस्से को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया है। हिंदू हिंसा, हिंदू नफरत से जुड़ा हुआ राहुल गांधी का यह बयान आखिर कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा था? ज्यादा बेहतर कांग्रेस का थिंक टैंक और कांग्रेस का हाईकमान समझता होगा, लेकिन इसके चलते उन्होंने बीजेपी को खासी परेशानी और मुश्किलों में जरूर संसद में डाल दिया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बड़ा विरोध देखने को मिला। उन्होंने हिंदू शब्द को नफरत और हिंसा से जोड़कर बीजेपी को भी एग्रेसिव होने का मौका दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में उनके जबान से ये सब शब्द निकले? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर यह बात कही कि मैं प्रतिपक्ष के नेता की कही गई बातों को गंभीरता से लेता हूं, तो उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसा बीजेपी के लिए कहा है। लेकिन उससे पहले उनकी जुबान से वो शब्द जा चुके थे जहां उन्होंने हिंदू नफरत और हिंसा को आपस में जोड़ा था। अब इसके जरिए वो क्या निशाना साध रहे थे, ज्यादा बेहतर राहुल गांधी समझते होंगे। लेकिन अब संसद के इस सत्र में इस सब को लेकर जबरदस्त तकरार पक्ष और विपक्ष में। उधर इंडिया ब्लॉक के एक सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी हिंदू टिप्पणी पर कहा कि अग्निवीर योजना ओपीएस और किसानों के मुद्दे पर कायम है। सरकार भले ही नहीं हो लेकिन मुद्दे पुराने हैं, ये भाजपा की रणनीति है। खत्म नहीं हुए, अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है।
ओपीएस, अग्निवीर और किसान पर तो अखिलेश यादव बोले, लेकिन वो ये समझते हैं क्योंकि मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि हिंदू नफरत और हिंसा को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, लिहाजा इस सवाल पर वो किनारा काट गए। उधर संसद में कल जबरदस्त संग्राम हुआ। वजह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हिंदू हिंदुत्व पर बयान, जिस पर बीजेपी भड़क उठी है। संसद में राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे थे। किसान, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, मणिपुर समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर प्रहार किए। लेकिन जब हिंसा को लेकर बीजेपी आरएसएस को घेरा तो लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया और कहा, खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा और नफरत फैलाते हैं। क्या संसद में राहुल का बयान वाकई हिंदुओं का अपमान है? ये रिपोर्ट देखिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। संसद में राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर युद्ध भीषण हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के धर्म ज्ञान पर जबरदस्त बवाल छिड़ा। राहुल ने संसद में भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक देव, जीसस और नमाज का जिक्र किया। लेकिन हिंदू अहिंसा की बात कर जब बीजेपी आरएसएस को हिंसा से जोड़ा तो लोकसभा में बवाल हो गया। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। राहुल के बोल पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू वाले बयान पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल बीजेपी ने उठाए और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू वाले बयान पर छिड़े घमासान के बीच राहुल गांधी ने सफाई पेश की, लेकिन सदन में बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल की अभय वाली बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमतमा गए और नेता प्रतिपक्ष को पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग कर डाली। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी ने राहुल गांधी को हिंदू, हिंसा और अभय पर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राहुल से माफी की मांग की, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण,
शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा। पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है। जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे। पर आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस बनी, उसमें यही चलता रहा। सेक्युलरिज्म का अर्थ भी ये था कि अपने ही देश में हिंदू बेगाना हो जाए, मुसलमान मुसलमान के नाते अपने धर्म का पालन करे, ईसाई ईसाई के नाते करे। हिंदू को कहते थे कि तुम सेकुलर रहो। और अब आ रही इस वक्त की